दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करो, आज इसने एक नया इतिहास रच दिया। बिल्कुल नई हाई आप देख सकते हो। स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहा है और आज बहुत ज़बरदस्त लगभग 8 से 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत ही तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है और आप ये समझ ही सकते हो कि जो ओएफएस की खबर थी उस खबर को डिस्काउंट करते हुए स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि फिलहाल ओएफएस आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। और हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ये इशारा करिए कि कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो मौका देके प्रॉफिट बुकिंग भी करें। और अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करनी चाहिए अगर आपने निचले लेवल से खरीदारी की है तो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रेलवे के इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। सुबह शुरुआत थोड़ी सी ठंडी हुई थी, लेकिन अब आप देखो कि ज़बरदस्त माहौल पॉजिटिव बना है। बीएसई सेंसेक्स 65,341 के स्तर पर इस समय 2 बजे के आसपास 510 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी। अब बहुत दिन के बाद आज ये शानदार तेज़ी देखने को मिली है। करीब 0.79% की तेज़ी बनी है आज बीएसई सेंसेक्स में। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। 9,524 के स्तर पे 0.80% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे आईआरएफसी में देखने को मिल रहा है। और आईआरएफसी तो आज बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। स्टॉक की शुरुआत 50.50 पर हुई, शुरुआत ही पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 50.20 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 54.75 का हाई बना दिया, यानी बिल्कुल एक नई हाई। ज़बरदस्त स्टॉक 55 तक पहुंच गया। जो लो है वो 50.10 का है। तो देख सकते हो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह के कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी आज की है। इस समय स्टॉक 54.60 के आसपास है। 8.76% की बम्पर तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले कई समय से स्टॉक एक ही जगह पे था, लोग परेशान हो गए थे इस स्टॉक से। आपको ये पता होगा तो मैंने लगातार सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी, ये 21 के आसपास था। ये आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक 21 के आसपास था 23 अप्रैल 2021 को, और ये बहुत समय तक इसी लेवल के आसपास रहा। ये आप देखिए तो 14 अक्टूबर 2022 तक ये 21 के आसपास ही था, यानी लगभग 1.5 साल तक स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। स्टॉक एक ही जगह पे रहा, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी अच्छे थे और मैंने इसीलिए लगातार कहा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अब आप देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल से ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग 1:30 बजे के पहले ही 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 25 अगस्त को स्टॉक 48.40 के आसपास था, 0.4% की गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद 28 अगस्त से लगातार पॉजिटिव माहौल बना है। 48.70 पर क्लोजिंग थी 28 अगस्त को 0.6% की तेज़ी के साथ में। अगर हम बात करें 29 अगस्त की तो 49.50 के आसपास स्टॉक आ गया 1.6% की तेज़ी के साथ। 30 अगस्त की बात करें स्टॉक 49.80 के आसपास आया, 0.6% की तेज़ी बनी। और 31 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 50.20 के आसपास आ गया 0.8% की तेज़ी के साथ। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3 से 4% की तेज़ी तो बनी थोड़ा थोड़ा करके, और आज लगभग 9% की तेज़ी, यानी आप ये देख दो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग इसमें 14% तक की तेज़ी ज़बरदस्त बनी है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जब से इसका IPO आया पिछले 2 साल में इसने 132% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर बात करें 1 ईयर की तो उसने 147% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी आपके पैसे डबल हुए पिछले 6 महीने में। 3 मंथ की बात करें स्टॉक 66.72 के आसपास आप देखते हो रिटर्न दे चुका है। और 1 मंथ की बात करें उसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 वीक की बात करें तो 10.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी 11% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 7% की तेज़ी बनी है और काफ़ी शानदार रिटर्न दिया। इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक 2 बार 37 से रिटर्न हुआ था, और उसके बाद इस बार 37 को क्रॉस करके जब इसने शुरुआत की तो 52.70 का इसने हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद में खबर आ गई ओएफएस की कि सरकार ओएफएस लाएगी, और उसके बाद में गिरावट का शुरू हुई तो ये स्टॉक फिर से 46 तक आ गया। लेकिन अब आप देख सकते हो इसने एक आज नई हाई बना दी है, एक नया इतिहास रच दिया है। ज़बरदस्त
तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और सरकार ने इस कंपनी की शुरुआत इसलिए की थी कि ये रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, वो संपत्ति को रेंट पे देने का काम, इसके अलावा दूसरे अधिग्रहण, रेलवे बुनियादी ढांचे को किस तरह से आगे मजबूती से बढ़ाया जा सके, इसके लिए एक ये लीज बेस्ड संस्था बनाई गई थी जिसके माध्यम से देखे तो इसका कारोबार आगे बढ़े। और रेलवे की जितनी इंफ्रा कंपनी उन सबको ये फंड्स प्रोवाइड करती है और ये ग्लोबल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और काफ़ी कम ब्याज के ऊपर रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। इसकी गारंटी सरकार लेती है इनके सारे कर्ज की और इसीलिए इनका 0 NPA। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेलवे शुरू होने जा रही है और आप ये देख सकते हो इसकी ट्रायल रन शुरू होगी 9 सितंबर 10 सितंबर के बीच में। और ये जो ट्रैक होगा ये देखो निश्चितपुर त्रिपुरा के अंदर, इसके बाद में देखो गंगा सागर रेलवे स्टेशन जो बांग्लादेश में उसके बीच में ये ट्रैक बनाया गया और ये वहाँ से रेलवे चलेगी। तो काफ़ी बड़ा फैसला किया गया है। आने वाले समय में इससे इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रेलवे ट्रैक को बहुत दुरुस्त किया जा रहा है, दूसरी और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से भी डायरेक्ट रेलवे ट्रैक के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और ये अब हाईवेज़ के बाद में रेलवे के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस किया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ये बरांग और खुर्दा रोड जो ओडिशा का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको लिए देखें तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जब सैंक्शन मिल चुकी है, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे कॉरिडोर के जिसकी जानकारी देखो मिल गई है कि ये बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो कुल मिला के इसके लिए देखें तो इसमें सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाएगा और दूसरे इस रूट ट्रैक के ऊपर और भी सारी कनेक्टिविटी ट्रैक को मजबूत किया जाएगा, सेफ्टी रिलेटेड सारे प्रोसेस किसमें किए जाएंगे। तो ये तीसरी रेलवे ट्रैक होगी जो बिछाई जाएगी। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा शानदार खबर निकल के आ रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल गई, बेंगलुरु से निकल के बेंगलुरु सबर्न रेलवे के लिए लोअर्स बिल्डर के रूप में देखें तो यहाँ पे लार्सन एंड टोब्रो को ये टेंडर मिला है और वो इसको कंप्लीट करेगी। और देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है रेलवे की। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देख सकते हो कि करीब 56 जो रेलवे प्रोजेक्ट डिले हुए थे 2022 में वो बढ़ के 98 तक पहुँच गए 2023 तक। काफ़ी प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे हैं उसके पीछे कुछ बड़ी वजह भी बन रही है। तो टोटल देखें तो जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के वो 1646 प्रोजेक्ट है जो डिले, उसमें से देखें अलग अलग 24 सेक्टर के तो 148 प्रोजेक्ट है वो रेलवे के है। तो अब सरकार इसको इन सारे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती है। आने वाले समय इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो IRFC के लिए बहुत सारा बेनिफिट निकलने वाला है। IRFC रेलवे की इन कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी जिससे IRFC का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के लिए, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है उसकी शुरुआत कर दी गई है, उसमें तेज़ी से कामकाज आगे बढ़ने लगा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जापानीज़ कंपनी इसको बनाने जा रही है क्योंकि जापानीज़ कंपनी और इंडिया के जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे ये बहुत तेज़ी से अब काम आगे बढ़ने वाला है। जो काम रुका हुआ था वो वेब शुरू हो चुका है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो काफ़ी बड़ी खबरें जो ये सारा करिए कि आने वाले समय IRFC में एक तेज़ी आ सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:39 पर 50.75 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि 7,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:07 पर 50.71 की प्राइस से 30,14,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:52 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 51.60 की प्राइस से देख सकते हो 8,69,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:28 पर 52.05 की प्राइस से 9,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:54 पर 52.55 की प्राइस से 10,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:22 पर 52.25 की प्राइस से 1,15,38,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की है, करोड़ों शेयर साथ में उन्होंने बेचे हैं और इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, वरना ये स्टॉक आप देख सकते हो कि तेज़ी के साथ बढ़ते हुए 15% तक की तेज़ी बता सकता है। लेकिन भारी क्वांटिटी थी, लेकिन उसके बावजूद बाजार में बड़े फंड हाउस की अच्छी खरीदारी है। 1:15 पर आप देख सकते हो कि 53.25 की प्राइस से फिर से 9,86,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हो रही है। तो देख सकते हो कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने बहुत निचले लेवल से खरीदारी की, उस तेज़ी का फायदा उठा के प्रॉफिट बुकिंग करे, लेकिन से भी है जो इस समय खरीदारी करे और क्यों ना करे, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। लगातार कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये 1000 का टारगेट भी आपको आराम से दिखा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।